नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म की इस पावन यात्रा में आप सभी का सहृदय स्वागत है। अद्भिः शुद्ध्यन्ति गात्राणि बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, अहिंसा सत्यभावेन शिवः प्रसीदति सर्वदा। जल से केवल शरीर की शुद्धि होती है और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, लेकिन भगवान शिव केवल जल चढ़ाने से नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा और पवित्र भक्ति भाव से ही सदा प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना केवल एक बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान और तांत्रिक अनुशासन है। अक्सर हम मंदिर जाकर जल अर्पित करते हैं, नंदी जी से प्रार्थना करते हैं, परंतु क्या हम जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हमारे खड़े होने की दिशा, बैठने की मुद्रा, जल गिराने की गति और यहाँ तक कि जल पात्र की धातु का भी हमारे जीवन और मानसिक चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों, विशेषकर शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में शिव परिवार, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी, पार्वती जी तथा नंदी जी सहित जलाभिषेक करने का एक निश्चित और प्रामाणिक क्रम बताया गया है, जो हमारी पूजा को निष्फल होने से बचाकर उसे पूर्ण सिद्धि प्रदान करते हैं। कान और दिमाग दोनों खुले रखिएगा, क्योंकि आज की ये प्रामाणिक यात्रा बेहद अद्भुत और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आइए शास्त्रों के प्रामाणिक श्लोकों और उनके सरल अर्थ के साथ इस दिव्य सत्य की गहराई में उतरते हैं। भाग 1, शिवलिंग और शिव परिवार पर जल चढ़ाने का शास्त्रोक्त क्रम। शिवलिंग और उसकी जलधारी केवल एक पाषाण या पत्थर नहीं है। लिंग पुराण और शिव पुराण के अनुसार पूरी जलधारी के भीतर पूरा शिव परिवार सूक्ष्म रूप में विराजमान रहता है। इसलिए जल चढ़ाते समय एक निश्चित क्रम का पालन करना अनिवार्य है। प्रथम जल, श्री गणेश स्थान, बायां भाग। जलधारी के बाएं भाग लेफ्ट पर सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए। ये स्थान श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का माना गया है। शिव पुराण, सव्य भागे गणेशस्य स्थानम सर्व समर्पितम, तत्र जलम प्रदानेन विघ्ननाशो भवेत ध्रुवम। जलाधारी का बायां भाग श्री गणेश जी का स्थान है। वहां सबसे पहले जल अर्पित करने से साधक के जीवन के समस्त विघ्न और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। द्वितीय जल, स्वामी कार्तिकेय स्थान, दाहिना भाग। जलाधारी के दाहिने भाग पर दूसरा जल अर्पित करें। ये स्थान भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी का है। लिंग पुराण, अपस्सव्ये कार्तिकेयम शक्ति हस्तम महाबलम, तत्र सेकेन देवेशी शौर्यम विजयम अवाप्नुयात्। जलाधारी का दाहिना भाग महाबली कार्तिकेय जी का स्थान है। वहां जल अर्पित करने से मनुष्य को पराक्रम, बल और विजय की प्राप्ति होती है। तृतीय जल, माता अशोक सुंदरी स्थान, मध्य रेखा। जलाधारी के बिल्कुल मध्य सेंटर की उठी हुई नाली या रेखा पर तीसरा जल अर्पित करें। ये स्थान शिवजी की पुत्री माता अशोक सुंदरी का है। स्कंद पुराण, मध्य देशे च कन्याया अशोक सुंदरी पदम, तत्र सेकेन सौख्यम च पारिवारिक मंगलम। जलाधारी का मध्य भाग भगवान शिव की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ जल अर्पित करने से परिवार में सुख, शांति और अखंड आनंद बना रहता है। चतुर्थ जल, भगवान शिव का माता पार्वती का हस्तकमल, गोल जलाधारी। शिवलिंग के चारों ओर जो गोल कटा हुआ भाग हस्तकमल या कटी भाग होता है, उस पर चतुर्थ जल गोल घुमाते हुए अर्पित करना चाहिए। ये साक्षात जगत जननी माता पार्वती का स्थान है। शिव पुराण, विद्येश्वर संहिता, पीठम उमा स्वरूपम तु सर्व जगत धारिणी, तत्र जलम प्रदानेन भक्ति स्थिरा भवेत भुवि। शिवलिंग की गोल पीठ साक्षात उमा पार्वती का स्वरूप है। यहाँ जल अर्पित करने से व्यक्ति की भक्ति स्थिर होती है और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। पंचम जल, भगवान शिव, मुख्य शिवलिंग। अंत में लोटे का बचा हुआ जल शिवलिंग के ठीक ऊपर शीश पर पतली और अनवरत धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए। लिंग पुराण, अविच्छिन्न जलधारेण शिव मूर्धनि निपातयेत्, ओम नमः शिवाय मंत्रेण सायुज्यम लभते जनः। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए बिना टूटने वाली पतली जलधारा शिवलिंग के मस्तक पर अर्पित करनी चाहिए। इससे साधक को शिव सायुज्य, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाग 2, नंदी जी को जल अर्पित करने का शास्त्रोक्त नियम। कई लोग अज्ञानतावश नंदी जी के सिर या कान में लोटा भरकर जल उड़ेल देते हैं, जो कि अयोग्य माना गया है। स्कंद पुराण,
नंदिनः चरणे सेच्यं न मूर्धनि न च कर्णे श्रृंगयोर मध्यतो दृष्ट्वा सर्वान कामान अवाप्नुयात्। नंदी जी के मस्तक या सिर पर जल नहीं उड़ेलना चाहिए, उनके उठे हुए दाहिने पैर या दोनों चरणों में ही जल अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात उनके सींगों के मध्य से शिवलिंग का दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंदी जी पूजन व कान में मनोकामना कहने का नियम। शास्त्रों के अनुसार नंदी जी के चरणों में जल अर्पित किया जाता है और उनके दाहिने कान में प्रार्थना की जाती है। स्कंद पुराण, श्रावण महात्म्य या लिंग पुराण। नंदिनः चरणे सेच्यं न मूर्धनि न च कर्णे नंदिनः श्रवण द्वारे स्वमनोगत निवेदनम श्रृंगयोर मध्यतो दृष्ट्वा सर्वान कामान अवाप्नुयात्। नंदी जी के मस्तक या सिर पर जल नहीं उड़ेलना चाहिए, केवल उनके चरणों में जल अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात नंदी जी के कान के द्वार दाहिने कान में अपने मन की बात या मनोकामना कहनी चाहिए और उनके दोनों सींगों के बीच से शिव जी का दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भाग 3, दिशा, मुद्रा, जलधारा और पात्र के अनिवार्य नियम। दिशा का नियम। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करते समय साधक का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। लिंग पुराण, उत्तर भाग। उत्तरो उन्मुख भूत्वा तु जलधाराम निपातयेत् शिवस्य वाम भागे तु देवी तिष्ठति सर्वदा। साधक को हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जलधारा अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान शिव के बाएं अंग में सदा माता पार्वती और ऋषियों का वास होता है। मुद्रा का नियम। बैठकर जल अर्पित करना। खड़े होकर जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। बैठकर उकड़ू या वीरासन जल अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत है। शिव पुराण, विद्येश्वर संहिता। उपविश्य अर्चनम कुर्यात् न तिष्ठन् न च गच्छन् उपविष्टस्य यत् पूजा तत् पूजा शिव प्रीतिदा। साधक को शांति पूर्वक बैठकर उपविष्ट होकर ही पूजन व जलाभिषेक करना चाहिए। खड़े होकर या चलते फिरते जल चढ़ाना उचित नहीं है। बैठकर की गई पूजा ही शिव जी को प्रिय होती है। जलधारा का नियम। धीमी और पतली धारा। जल को एक साथ उड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि अविच्छिन्न बिना टूटने वाली पतली धारा के रूप में अर्पित करना चाहिए। शिव पुराण, कोटि रुद्र संहिता। अविच्छिन्न जलधारेण शिव मूर्धनि निपातयेत् मंत्रेण मनसा जपवा सर्व सिद्धि प्रदायकम। मन ही मन मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के शीश पर जल की पतली और अनवरत रुकी हुई धारा गिरानी चाहिए। ऐसी जलधारा ही साधक को सर्व सिद्धि प्रदान करती है। पात्र और धातु का नियम। जल के लिए तांबे या चांदी के पात्र का उपयोग करें तथा तांबे में दूध चढ़ाना वर्जित माना गया है। स्कंद पुराण, महेश्वर खंड। ताम्र पात्रे स्थितम क्षीरम मदिरा सदृशम भवेत् तस्मात् ताम्रेण न क्षीरम केवलम तोयम उच्यते। तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध मदिरा शराब के समान अशुद्ध हो जाता है, इसलिए तांबे के पात्र से शिवलिंग पर कभी दूध न चढ़ाएं। तांबे के पात्र से केवल जल ही अर्पित करना चाहिए। दिव्य बोध। न शास्त्रम केवलम कारणम भावो ही परमम बलम परंतु विधि संयुक्तो भावो सिद्धि प्रदो भवेत्। भगवान शिव आशुतोष और सर्वव्यापी हैं। वे किसी बाहरी आडंबर के नहीं, बल्कि केवल आपके निश्चल और पवित्र भाव के भूखे हैं। परंतु जब हमारा पवित्र भाव और शास्त्रों के द्वारा बताई गई सही विधि और नियम मिलते हैं, तो वो साधारण पूजा भी एक दिव्य अनुष्ठान बन जाती है। जल की एक एक बूंद को जब आप गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी, पार्वती जी और शिव जी के स्थानों पर भाव पूर्वक अर्पित करते हैं, तो वो जल केवल पानी नहीं रहता, वो आपके जीवन के समस्त संतापों, दुखों और पापों को धोने वाला अमृत बन जाता है। संक्षेप में, न शास्त्रम केवलम कारणम भावो ही परमम बलम परंतु विधि संयुक्तो भावो सिद्धि प्रदो भवेत्। भगवान शिव आशुतोष हैं। वे केवल आपके निश्चल और पवित्र भाव के भूखे हैं, परंतु जब हमारा सच्चा भक्ति भाव शास्त्रों द्वारा बताई गई सही विधि, दिशा और अनुशासन के साथ मिलता है, तो वो साधारण पूजा भी एक दिव्य अनुष्ठान बन जाती है। उत्तर दिशा की ओर बैठकर अर्पित की गई पतली जलधारा, नंदी जी के चरणों में समर्पित जल और मन में निरंतर चलता ओम नमः शिवाय का जाप, ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि साधक के भीतर की नकारात्मकता को भस्म करके उसे शिवत्व से जोड़ने की तांत्रिक प्रक्रिया है। अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं, तो इन शास्त्रोक्त नियमों का ध्यान रखकर ही जलाभिषेक करें और महादेव की अटूट कृपा प्राप्त करें।
तो दोस्तों, शिव पूजन की ये पावन परंपरा हमें केवल अनुष्ठान करना ही नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने की सही दृष्टि देती है। जिस प्रकार महादेव ने संसार की कड़वाहट और विषैली वस्तुओं को भी अपने मस्तक पर धारण कर लिया, ठीक उसी प्रकार ये पूजा हमें अपने भीतर के अहंकार और नकारात्मकता को त्याग कर शांत रहने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये आध्यात्मिक और प्रामाणिक जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिनकी आप दिल से करवाह करते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। हमारे साथ इस दिव्य सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, प्रामाणिक स्रोतों, प्रामाणिक शोधों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है।